आइए अब आज के लिए अहम खबरें, ट्रिगर्स और मार्च तिमाही के नतीजों पर अपडेट लेते हैं जानवी से। गुड मॉर्निंग जानवी, जरा बताइए क्या रहा खास। गुड मॉर्निंग। आज के अहम ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करें तो नतीजों की लिस्ट लंबी है, जिसमें आईआरसीटीसी, मैक्स हेल्थ केयर के निफ्टी से नतीजे आएंगे। वही एफएनओ से औरोबिंदो फार्मा, पेज इंडस्ट्रीज, एलआईसी, गेल, प्रेस्टीज स्टेज, इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। पीएम मोदी अगर आज देखें तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को चेयर करते हुए दिख सकते, तो यहाँ पर नजर रखनी है। नतीजों में कल अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे आए, बाजार बंद होने के बाद नतीजे अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे। रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ है, कामकाजी मुनाफा 31% बढ़कर आया। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर एक्सपांशन हुआ है, 13.8% के मार्जिन 15.3% पे आए। अनुमान 15% का था, तो अनुमान से बेटर नंबर्स यहाँ पर है। बॉश की अगर बात करें तो लार्जली गुड नंबर्स है। पैट थोड़े एडजस्टमेंट्स की वजह से अगर देखें तो अनुमान से थोड़े कमजोर आता हुआ दिखा। रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ है, कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 21% बढ़कर आया है। मार्जिन भी 14% के करीब जो है यहाँ पर आते हुए दिखे। जुबिलेंट फूडवर्क्स नंबर्स अगर देखें तो ऑपरेशनली बीट यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंटरनल्स जो है ये थोड़े कमजोर आते हुए दिखे। रेवेन्यू में 6.5% की ग्रोथ है, कामकाजी मुनाफा 12% बढ़कर है। 20.5% के मार्जिन आए, लेकिन इंटरनली अगर देखें तो कंपनी की जो ग्रोथ आई है ये तिमाही के दौरान काफ़ी कम आई है, तो यहाँ पर थोड़ा असर आता हुआ दिख सकता है। सम्मान कैपिटल यहाँ पर भी अगर देखें तो ऑन पेपर अगर देखें तो काफ़ी अगलीस्ट क्वार्टर रहा है, पर कंपनी ने अगर देखें तो ऑप्टिमिज्म के साथ नया स्टार्ट फ्रेश करने के लिए जो है यहाँ पर गाइडेंस दी है। एनआईए 92% पे आई है। पिछली तिमाही में 324 करोड़ का मुनाफा था, इसके सामने इस तिमाही में देखें तो कंपनी ने 8,100 करोड़ का जो है यहाँ पर घाटा दर्ज किया है। काफ़ी एक्सेप्शनल लॉस हुआ है 6,500 करोड़ का। तो कंपनी का अगर देखें तो परफॉर्मेंस ऐसे काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। खबरों में आए तो बैंक्स पर फोकस रखना होगा, क्योंकि आरबीआई ने $5 बिलियन का जो है यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप ऑक्शन का जो है ये इसका ऐलान किया है। मार्च 26 मई को अगर देखें तो ये ऑक्शन होता हुआ दिखेगा। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बैंकिंग सिस्टम में ये जो कदम है ये आरबीआई उठा रही है। पूर्वांकरण की सब्सिडरी को एक एलओआई मिला 133 करोड़ का, तो यहाँ पर नजर रखनी है। और आरवीएनएल वेस्ट कोस्ट से इनको देखें तो 164 करोड़ का यहाँ पर इन्हें एक ऑर्डर विन होता हुआ दिखा है। और अंत में दालमिया भारत यहाँ पर फोकस रखना होगा, क्योंकि 23 मई को जो बोर्ड बैठक होनी है यहाँ पर कंपनी जो है फंड जुटाने पर विचार करती हुई दिखेगी। धन्यवाद जानवी पूरी डिटेल्स के